माफ़ी मांगना आसान नहीं है ना। मतलब ये ऑलमोस्ट 5वीं या 6ठी बार है, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए कुछ खुश खबर जैसी हो, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग उसकी वजह से थोड़े से गमगीन हो, नॉट इन अ रॉन्ग वे, पर आप थोड़े दूर हो गए हो, तो माफ़ी मांगना थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ एक बिट रिकॉर्ड करने का, शुरुआत में ही आपसे माफ़ी मांगने का और ये कहने का कि मैं कहाँ था, क्यों ये 2 वीक्स मैं इनएक्टिव था ऑन स्पॉटिफाई, या फिर मेरा पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहा था। ओके, सो पहले तो माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये 2 वीक्स कम्प्लीटली एक्टिव नहीं था ऑन द पॉडकास्ट सीन, क्योंकि शिफ्टिंग शिफ्टिंग चल रहा था। मैं अब मूव हो चुका हूँ दुबई में। दैट्स राइट, अब दुबई नगरिया है हमारी नगरिया, और यहाँ पे हाँ, ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा बच के ये है दुबई मेरी जान, वैसी वाली बात है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वेल, अभी तक मैंने रिवील नहीं किया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक म्यूज़िक लेबल है जिसका नाम है BCC म्यूज़िक, जिसका चीफ क्रिएटिव हेड बना हूँ मैं। दैट्स राइट। तो क्या मतलब उसका मतलब ये हुआ कि तुम ये सब बंद कर दोगे यूट्यूब एंड ऑल? नहीं, वो तो रहेगा ही। पर जैसे कि मैंने कहा कि ज़िंदगी ने एक नया रोल दिया है, तो उसको निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं। अपना जो कोर वैल्यू है वो तो रहेगा ही, कहानियाँ कहना, कविताएं कहना, वो छोटी छोटी बातों से खुश होना, खुश करना, वो सारी बातें यहीं की है और यहीं पे रहेगी। पर ये जो नया रोल है दैट्स एन एड ऑन, और वहाँ पे भी अलग तरह की कहानियाँ आ सकती है। क्या होगा क्या नहीं वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट ये एक मुद्दा था, ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से आई वॉज लिटिल इनएक्टिव। पर कोई बात नहीं, नई जगह, नया शहर, नए लोग और नई वाइब के साथ अब आपको हर वीक यहाँ से पॉडकास्ट सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। तो इसी नई शुरुआत के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। ऑल्सो आई होप दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, नई जिंदगानी है, तो इट्स प्रिटी एक्साइटिंग। तो अच्छा लगता है कुछ कुछ नया शेयर करते रहना। सो आई होप दैट यू आर फॉलोइंग मी देयर, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को या फिर मेरी पोस्ट्स को। आज एक आध दो पोस्ट्स पे मैंने जो एक छोटी सी कविता लिखी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, राइट? तो चलिए इसी भाई भाई दुबई वाइब के साथ आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। अच्छा, मैं ये बात तो बताना भूल ही गया कि शुरुआत में जो मैं कहता हूँ ना कि हाय माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ, अब ये नए रोल की वजह से क्या मैं अपने आप को अपने पूरे नाम से बुलाऊं कि हाय माय नेम इज़ वशिष्ठ ठक्कर? दैट साउंड्स वेरी हैवी, काफ़ी डिफरेंट। मेरा नाम वशिष्ठ है और आप मुझे जानते हैं, बस उतना काफ़ी है। उसी से शुरुआत करते हैं। चलिए, अब प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको मेरा मेन नाम पसंद है या फिर आरजे वशिष्ठ इज़ फाइन। या चलिए, इंग्लिश इंग्लिश मूवी देखी है आपने, श्रीदेवी, जिसमें वो फॉर द फर्स्ट टाइम अकेले परदेश जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब वो प्लेन में बैठते हैं तो वो बैकग्राउंड में गाना बजता है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। पिया बिन दिल लागे ना एक पल को, मन मा लागे ठेस, कैसे जाऊं मैं पराए देश, जिया थक दुख होए। हाँ, तो उस गाने में ना एक लाइन आती है, स्वानंद किरकिरे ने क्या लिखा है, गजब गजब, कि तेरा जिक्र जब भी आए थोड़ी फिक्र छू के जाए, हाय होए हाय, जियारा 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 धाक धूक होए, जियारा धाक धूक होए हाय। तो ये जो लाइन है ना कि तेरा जिक्र जब भी आए थोड़ी फिक्र छू के जाए, उसकी बात करते हैं। जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, पर पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई, पूछना था कि तेरा ध्यान तो रखता है ना कोई। साथ तो हर कोई रखता है, पर ध्यान कौन रखता है? कौन पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा? कौन
पानी का गिलास देता है, वर्चुअली ही सही, पर पूछ लेता है, फिर कह देता है कि पानी तो पी ले, थक गई होगी। अच्छा आज इतना काम था, अच्छा आज इतनी मीटिंग्स थी, अच्छा आज घर पे झगड़ा हुआ। तेरा जिक्र जब भी आए थोड़ी फिक्र छू के जाए। पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई। आई थिंक तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तू अपना ध्यान खुद रख सकती है, इसलिए तुझे शायद मेरी भी ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी पूछना था कि तेरा ध्यान रखता है कोई, बस यूँ ही। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं ना झप्पी से उस रिश्ते को नाप लेता हूँ। मतलब वो कितना आत्मीयता भरा है इंसान, वो नाप लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है वो झप्पी में। ऐसा नहीं कह रहा कि पहली ही झप्पी में वो एकदम देन इट्स फाइन, एंड अगर वो ऑकवर्ड है तो इट्स नॉट फाइन, नहीं। पर जब थोड़ी बातचीत हो जाती है, जब थोड़ा सा अपनापन दिख जाता है, तो झप्पी में पता चल जाता है कि रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा। झप्पी में कुछ तो बात होती है ना। ऑब्जर्व करना, कभी पता चलेगा। तो वैसी ही एक झप्पी की बात करते हैं। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। क्या ही याद दिला दिया। एनीवे यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की, यहाँ पे मरना बड़ा सब्जेक्टिव है, बड़ा टाइमली है। मतलब वक्त के हिसाब से इसका मायना बदलता रहता है। दैट्स द सिंपल थिंग। उनकी बाहों में मरना, ओहो हो प्यार। उनकी बाहों में मरना, आखिरी बार, थोड़ा सा दुख, जाते जाते उनकी बाहों में मरना, रिश्ता छूट जाने के बाद थोड़ा सा दुख। और फिर एक ऐसा भी वक्त होता है जहाँ पे उनकी बाहों में आप होते तो हो पर वो सुकून नहीं मिलता, तो वो भी मरना है। तो वैसे ही एक मरने की बात करते हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। तेरी बाहों से दिल उकता गया है मेरी जान, तेरी बाहों से ये दिल अब उकता गया है। अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। मेरा ये ज़रा भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको एक प्यार भरी कहानी से इस कहानी पे लाऊं, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि दोनों तरह के फेजेस से वाकिफ़ रहना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा भी है और ऐसा भी है। फिर जो आपका है वो अपना है, जो आपका नहीं है वो किसी और का सपना है। सिंपल। तो हाँ, इसको सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी के तौर पे लीजिएगा, ऐसे ही पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ पर्सनल लेंगे ना तो हर गम अपना लगेगा, टूट गया वो सपना लगेगा। और हर बात में दुखी होना हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि खुद के भी दुख बहुत ज़्यादा है ना। तो बस अपने आप को संभाल लो, समेट लो और धीरे धीरे करते करते नया अवतार बनाते जाओ। इसी का नाम जिंदगी है। ठीक है, ठीक है। गलत झूले में होते हो ना तब भी चक्कर आते हैं, वरना नहीं आते, वरना वो सावन का झूला होता है। दो लोगों के बीच सेक्सुअल टेंशन कब ख़त्म होता है, या फिर ख़त्म होने की शुरुआत कब होती है? जब होती है दोनों के बीच में फर्स्ट किस, राइट। ये फर्स्ट किस का मामला ना बड़ा तगड़ा है। शुरुआत होती है एक दूसरे को एक दूसरे में मिलाने की, वो शुरुआत होती है, आगाज़ होता है। उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे से आप कंफर्टेबल हो जाते हो। अगर थोड़े अलग लेवल की बात करें तो
आप अपने चक्रास एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, ओपन करते हो एक दूसरे के सामने, एंड यू शेयर दैट वाइब, यू बिकम वन। पर शुरुआत कहाँ से होती है? फर्स्ट किस। तो चलो दोनों की बात करते हैं, पर भूलने के अंदाज में। मतलब जंग पे निकलता हूँ ढाल भूल जाता हूँ, जंग पे निकलता हूँ ढाल भूल जाता हूँ, मैं अजब शिकारी हूँ जाल भूल जाता हूँ, मैं अजब शिकारी हूँ जाल भूल जाता हूँ, वस्ल में भी रहती है भूलने की बीमारी। वस्ल यानी मिलना, लिटरली कहें तो मेकिंग लव, मिलना, दैट्स राइट। वस्ल में भी रहती है भूलने की बीमारी, होठ चूम लेता हूँ गाल भूल जाता हूँ होठ चूम लेता हूँ गाल भूल जाता हूँ, जंग पे निकलता हूँ ढाल भूल जाता हूँ, मैं अजब शिकारी हूँ जाल भूल जाता हूँ, होठ चूम लेता हूँ गाल भूल जाता हूँ। शायद उनको जगजीत साहब की वो गज़ल पसंद होगी, इसलिए होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। आखिर में तो ऐसी बातें कि जो मेरे साथ बहुत अलग तरह से जुड़ी हुई है, एक मेरे पास्ट से और एक मेरी प्रेजेंट सिचुएशन से। पहले पास्ट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मायशा का कोई जवाब आया, कोई ख़त, कुछ जवाब आया? नहीं, पर आस अभी भी जिंदा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जवाब आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ये जवाब आ क्यों नहीं रहा है, जवाब आने के बावजूद जवाब आ क्यों नहीं रहा है। मैंने उसकी तरफ से ख़त लिखा, मैंने उसकी तरफ से ख़त लिखा और अपने पते पे भेज दिया। जवाब आ गया, जवाब नहीं आया पर जवाब आ गया। मैंने उसकी तरफ से ख़त लिखा और अपने पते पे भेज दिया। बस यूं ही। जाते जाते थोड़ी ऊंचाइयों की बात करते हैं। दुबई में अब टेक्निकली मैं 1 वीक से हूँ, पर पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। उस टाइम का ऑब्जर्वेशन और इस टाइम का ऑब्जर्वेशन सेम, इनफैक्ट इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर अबाउट फ्यू थिंग्स। सो लोग हैं ना बहुत फैसिनेट हो जाते हैं ये ऊंची ऊंची इमारतें देख के या फिर ये तामझाम देख के। एक वक्त के लिए मुझे भी ऐसा लगता है कि ओहो क्या बात है, पर उसके बाद ये लाइक हाँ ठीक है, दिया भी है और दिया तले अंधेरा भी है। तो मैं दोनों की बात करूँगा अपने अंदाज में। जब मैं अपने दोस्त को मिलने गया था हु स्टेज इन बुर्ज खलीफा, तो जब मैं बाय कह के नीचे था गाड़ी में बैठ रहा था तो मेरी नज़र ऊपर थी, बुर्ज खलीफा को देख रहा था नीचे से, और कुछ ख्याल आ गए, कुछ सवाल, कुछ बवाल आ गए। तो वही, रात यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही चमकती है, रात यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही चमकती है, पैसों का जोर कह लो या फिर पूरा दिन काम करते लोगों की मेहनत, पूरे होते सपनों की आवाज़ यहाँ अच्छे से खनकती है। रात यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही चमकती है, कोई दूर से देख के खुश तो कोई नज़दीक रह के अलग ऊंचाई पहुंचने की होड़ में। हम सब ऐसे ही है ना, जो हमारे पास नहीं है तो उसको देख के इतना खुश होते हैं, इतना एक्साइटेड रहते हैं, पर जो उसको पाके बैठे हैं वो कहीं और जाना चाहते हैं, किसी और ऊंचाई पे उड़ना चाहते हैं, या फिर वो अपना आशियाँ कहीं और बनाना चाहते हैं, असल के पहाड़ में रहना चाहते हैं, है ना। तो कोई दूर से देख के खुश है तो कोई नज़दीक रह के अलग ऊंचाई पहुंचने की होड़ में। मृग तृष्णा में कितनों की रूह यहाँ वहाँ भटकती है, मृग तृष्णा में बहुतों की रूह यहाँ वहाँ भटकती है। रात यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही चमकती है, पैसों का जोर कह लो या फिर पूरा दिन काम करते लोगों की मेहनत, पूरे होते सपनों की एक अलग सी बात अच्छे से खनकती है। रात यहाँ की थोड़ी ज़्यादा ही चमकती है। कहाँ दिया भी है और दिया तले अंधेरा भी है। बस तो इसी बात के साथ ये सफ़र यहीं तक।
ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट, नई वाइब वाला पॉडकास्ट, नया अनाउंसमेंट वाला पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन द मेन कमेंट बॉक्स। अगर आप लिखते हैं तो अपना नाम लिखिएगा, किसी और का लिखा हुआ है तो उनका नाम ज़रूर से लिखिएगा, ताकि अगले चैप्टर में उनकी बात या आपकी बात फीचर हो सके। इसी बात के साथ आज के सफ़र को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।